आज के मुख्य समाचार। 13 दिन बाद मुख्यमंत्री अपने शहर ठाणे पहुंचते की गुरु आनंद दिघे की समाधि जाकर आशीर्वाद लिया। मायानगरी मुंबई में भरी बारिश की रफ्तार थामने का नाम नहीं ले रही है। सामना में कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस लंगड़े घोड़े पर सवार ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। मुंबई 13 दिन बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनकर अपने शहर ठाणे पहुंचे। वहीं आज डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर जाएंगे। पानी की फुहारों के बीच फूलों की बारिश ठाणे के ठाकरे कहे जाने वाले एकनाथ शिंदे पर हुई, जो 13 दिन बाद मुख्यमंत्री बनकर अपने शहर लौटे। ठाणे पहुंचते ही शिंदे ने सबसे पहले अपने गुरु आनंद दिघे की समाधि पर जाकर उनकी आशीर्वाद लिया। इससे पहले शिंदे मुंबई में बाला साहेब के स्मारक पर भी गए। शिंदे ने सियासत की लकीर बाला साहेब और आनंद दिघे को केंद्र में रखकर ही खींची है और दावा है कि यही उनकी ताकत है। आइए अब आपको सीएम शिंदे के उन 2 बयानों सुनवाते हैं जो बहुमत हासिल करने के बाद आया और दूसरा ठाणे पहुंचने के बाद। सरकार बनने के बाद उन्होंने कहा था कि आज भारी बहुमत से ये सरकार बनी है, यह बाला साहेब ठाकरे के आशीर्वाद से हुआ है। उसके बाद ठाणे पहुंचने पर कहा कि बाला साहब ठाकरे के स्मृति स्थल के बाद मैं आनंद दिघे जी के शक्ति स्थल पर आया हूं और यही 2 लोग आगे मेरी शक्ति बनेंगे। वहीं महाराष्ट्र के सियासी संकट में चाणक्य की भूमिका निभा रहे देवेंद्र फडणवीस राज्य में बीजेपी और शिंदे सरकार बनवाकर आज अपने शहर नागपुर जाएंगे। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार एक्शन में आ गई है। एकनाथ शिंदे ने राज्य के लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल से वैट घटाने के संकेत दिए हैं। विधानसभा में विश्वास जीतने के बाद शिंदे सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सबसे पहले तेल की बड़ी कीमतों पर लगाम लगाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि पेट्रोल और डीजल से वैट घटाया जाएगा ताकि लोगों को राहत मिल सके। इसके साथ ही शिंदे ने किसानों की मदद का भी भरोसा दिया ताकि किसानों को आत्महत्या करने की नौबत न आए। शिंदे ने एक इंटरव्यू में कहा कि राज्य में किसान आत्महत्या मुक्त बनाऊंगा। इतना ही नहीं, खबर है कि सीएम शिंदे आज मंत्रालय में सभी विभागों के कामों की समीक्षा करेंगे। भारी बारिश और बाढ़ से निपटने की तैयारियों पर उनकी खास नजर रहेगी। मुंबई जुलाई मायानगरी मुंबई एक बार फिर से भारी बारिश की गिरफ्त में है। सोमवार रात से शुरू हुई बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने यहां पहले से ही अलर्ट जारी किया हुआ था, तो वहीं ताज़ा अपडेट में भी उसने भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है। विभाग का कहना है कि मुंबई में इस पूरे हफ्ते बारिश होगी, तो वहीं मुंबई के अलावा ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, बीड, लातूर, जालना, परभनी के अलावा आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है और इस वजह से सभी जगहों पर जारी किया हुआ है। मालूम हो कि भारी बारिश के कारण नवी मुंबई और अंधेरी सब्वे अंधेरी समेत कई इलाकों में जल जमाव हो गया है, जिससे ऑफिस जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग का कहना है कि बारिश का ये दौर मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में पूरे हफ्ते जारी रहने वाला है। आईएमडी के अनुसार 8 जुलाई तक कोंकण क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। यही नहीं, इसके अलावा दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका बनी हुई है, तो वहीं राजस्थान और गुजरात में भी 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने फ्लो टेस्ट पास कर लिया है। इसके साथ ही शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने चिर परिचित अंदाज में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला किया है। सामना में कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस लंगड़े घोड़े पर सवार होकर आए हैं, ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। इसके साथ ही सामना में उद्धव की सेना से शिंदे की सेना में आए विधानसभा अध्यक्ष संतोष बांगर पर भी हमला किया है। सामना में कहा गया कि बीजेपी समर्थित शिंदे गुट की सरकार ने विधानसभा में बहुमत परीक्षण जीत लिया है। इसमें खुशी या दुख हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिन परिस्थितियों में शिंदे सरकार बनी है, उसके पीछे के प्रेरणा स्थलों को देखें तो महाराष्ट्र में दूसरा कुछ होगा, इसका विश्वास नहीं था। हिंगोली के विधायक संतोष बांगर विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव तक शिवसेना के पक्ष में खड़े थे। 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि विश्वास मत प्रस्ताव के समय ये निष्ठावान शिंदे कैंप में शामिल हो गए। शिवसेना में रहने की वजह से इस निष्ठावान विधायक का हिंगोली की जनता ने भव्य स्वागत किया था।
सामना में आगे कहा, मैं फिर आया और औरों को भी साथ लेकर आया। ऐसा बयान इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने दिया, जो कि मजेदार है। जिस तरह से वे आए, वो उनके सपने में भी नहीं रहा होगा। पहले के 2.5 साल वे आए ही नहीं और अभी भी दिल्ली की जोड़ तोड़ से वे लंगड़े घोड़े पर बैठे हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, ये उन्हें भूलना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, इसमें सिद्धांत, नैतिकता और विचारों का लवलेश भी नजर नहीं आता है। हम ही बाला साहेब ठाकरे के शिवसैनिक, ऐसा एहसास कराकर करीब 40 लोग विधिमंडल से बाहर निकलते हैं। 106 विधायकों का मुख्यमंत्री नहीं बनता और 39 बागियों का मुख्यमंत्री बन जाता है। इसमें गोलमाल है, ऐसी जो चेतावनी पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने दी, इसकी गंभीरता शिंदे गुट में गए लोगों को ध्यान में आज नहीं आएगी, क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं। वही बांगर सोमवार को शिंदे गुट में भाग गए, इसलिए विश्वास सिर्फ पानीपत में गिरा था ऐसा नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष महाराष्ट्र में भी कई विश्वासराव भाग गए। बहुमत परीक्षण के समय बीजेपी समर्थित शिंदे समूह को 164 विधायकों ने समर्थन दिया और विरोध में 99 मत पड़े। कांग्रेस, राष्ट्रवादी के कुछ विधायक बहुमत परीक्षण के समय अनुपस्थित रहे। अशोक चव्हाण, विजय वडेट्टीवार जैसे वरिष्ठ मंत्री विधानसभा में नहीं पहुंच सके, इस पर हैरानी होती है। देवेंद्र फडणवीस ने बहुमत परीक्षण सफल बनाने वाली अदृश्य शक्तियों का आभार माना है।